सोचिए, क्या घर का कोई खाली कमरा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसका जवाब है हाँ। आज हम बात करने वाले हैं मशरूम फार्मिंग की, जो कम लागत में एक शानदार मुनाफा कमाने का जरिया बन सकती है। जी हाँ, 4 लाख रुपए। ये कोई हवाई बात नहीं है। ये वो सालाना प्रॉफिट है जो मशरूम की खेती से एक सही प्लान के साथ कमाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है, वो भी घर के एक खाली कमरे से। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरे बिजनेस मॉडल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मशरूम की खेती को मुनाफे का सौदा क्यों कहा जाता है। सीधी सी बात है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम और रिटर्न काफी ज्यादा है। देखिए, साल का 4 लाख रुपए सुनने में शायद बड़ा लगे, लेकिन अगर इसे महीने के हिसाब से देखें तो ये बनता है करीब करीब 30 से 35 हजार रुपए। और ये एक ऐसा टारगेट है जिसे हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। अब किसी भी बिजनेस में ना सही शुरुआत बहुत जरूरी होती है, और मशरूम फार्मिंग में सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला है सही किस्म का चुनाव करना। अब देखिए, मोटे तौर पर दो ऑप्शन हैं। एक है बटन मशरूम, जिसकी डिमांड तो मार्केट में बहुत है, लेकिन इसको उगाने के लिए एसी जैसा टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए, जो शुरुआती खर्चा बढ़ा देता है। और दूसरा ऑप्शन है ऑयस्टर मशरूम। ये नए लोगों के लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसे उगाना आसान है, खर्चा कम है, और सबसे बड़ी बात, इसे सुखा कर भी बेचा जा सकता है। तो शुरुआत करने वालों के लिए ऑयस्टर मशरूम ही सबसे सही चॉइस है। ठीक है, तो मशरूम की किस्म तो चुन ली। अब बात करते हैं पैसे की, मतलब इस बिजनेस को शुरू करने में असल खर्चा कितना आएगा। चलिए इसका पूरा हिसाब किताब समझते हैं। सबसे पहली जरूरत है जगह की। करीब 500 से 800 स्क्वायर फीट की कोई भी बंद जगह चलेगी। ये घर का कोई फालतू कमरा भी हो सकता है, या फिर बांस फूस का एक सिंपल सा शेड। बस ध्यान ये रखना है कि वहाँ नमी बनी रहे और हवा आने जाने का ठीक ठाक इंतजाम हो। और अच्छी बात यह है कि शुरुआती इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। मान के चलिए 50 से 80 हजार रुपए में काम शुरू हो सकता है। अब इस पैसे में क्या क्या आएगा? इसमें बांस या लोहे की रैक आ जाएगी, मशरूम के बीज जिन्हें स्पॉन कहते हैं, गेहूं का भूसा, एक स्प्रेयर और वो पॉलीप्रोपाइलीन बैग्स, मतलब सारा जरूरी सामान। खर्चे को कम रखने का एक और बढ़िया तरीका है लेबर। शुरुआत में बाहर से किसी को काम पर रखने की जरूरत ही नहीं है। घर के 2 लोग भी मिलकर इस पूरे काम को बड़े आराम से संभाल सकते हैं। तो चलिए, लागत और जगह की बात तो हो गई। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यानी मशरूम उगाने के प्रोसेस पर। सुनने में ये भले ही थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए ये काफी सीधा और सिंपल है। तो ये पूरा प्रोसेस ना बस 5 सिंपल स्टेप्स में हो जाता है। स्टेप 1, भूसे को कीटाणु रहित करना। इसके लिए भूसे को फॉर्मेलिन के घोल में करीब 12 घंटे भिगोकर रखते हैं। स्टेप 2, भूसे को सुखाना और उसमें बीज मिलाना। जब भूसे में 60 से 70% नमी रह जाए तो उसमें मशरूम के बीज यानी स्पॉन मिलाकर बैग्स में भर देते हैं। फिर आता है स्टेप 3, इंक्यूबेशन। इन बैग्स को 15 से 20 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाता है, जब तक ये पूरे सफ़ेद न हो जाएं। स्टेप 4 है फ्रूटिंग। जब बैग सफ़ेद हो जाएं तो उनमें चीरा लगाकर रोज़ पानी का स्प्रे करना होता है। और बस आखिरी स्टेप, हार्वेस्टिंग। सिर्फ 7 से 10 दिन के अंदर मशरूम निकलने लगते हैं और कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इतनी मेहनत के बाद अब उस सवाल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, प्रॉफिट कितना होगा। चलिए अब इसका पूरा गणित और मार्केट समझते हैं। मुनाफे का गणित बड़ा सीधा साधा है। देखिए, 1 किलो मशरूम उगाने की लागत आती है करीब 40 से 50 रुपए, और यही मशरूम बाजार में बिकता है 120 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो तक। मतलब हर किलो पर सीधा सीधा 80 से 150 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है ना कमाल की बात? और अब इस गणित को रोज की कमाई से जोड़कर देखते हैं। अगर रोज सिर्फ 10 से 15 किलो मशरूम भी बिक जाते हैं तो महीने के 30,000 रुपए बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उगा तो लिया, अब बेचे कहाँ? तो इसके लिए भी कई रास्ते हैं। सबसे पहले तो लोकल सब्जी मंडी है, फिर होटल्स और रेस्टोरेंट से भी सीधा टाई अप किया जा सकता है। एक और तरीका है डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवरी देना, इसमें मार्जिन सबसे ज्यादा मिलता है। और हाँ, सूखे मशरूम का पाउडर बनाकर कंपनियों को भी बेचा जा सकता है। और आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये समझना जरूरी है कि मशरूम की खेती सिर्फ खेती नहीं है,
अगर इसे सही ट्रेनिंग, जानकारी और थोड़े से धैर्य के साथ किया जाए तो ये एक बेहतरीन बिजनेस साबित हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ये बिजनेस मॉडल किसी की किस्मत बदल सकता है?